नाभादास जी कृत भक्तमाल में हम भक्त और भगवान के विषय में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले प्रार्थना कर लेते हैं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथों में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। ब्रह्मांड अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। इसीलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं ना तो अपने आप को चाहता हूँ और ना अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को। जो भक्त स्त्री पुत्र गृह गुरुजन प्राण धन इहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे सती स्त्री अपने पति प्रत्य से सदाचारी पति को बस में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने बस में कर लेते हैं। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण कृताकृत्य मानते हैं। मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सालोक्य सारूप्य आदि मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं, तब वे उन्हें भी स्वीकार करना नहीं चाहते। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की बात ही क्या है। दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूँ। मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय है और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, मेरे भक्त कृपा की मूर्ति होता है। वो किसी भी प्राणी से वैभव नहीं रखता और घोर से घोर दुख भी प्रसन्नतापूर्वक सहता है। उसके जीवन का सार है सत्य और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। वो समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती। वो संयमी, मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। किसी भी वस्तु के लिए वो कोई चेष्टा नहीं करता। परिमित भोजन करता है और शांत रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है और वो आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। वो प्रमाद रहित गंभीर स्वभाव और धैर्यवान होता है। भूख प्यास शोक मोह और जन्म मृत्यु ये छह उसके बस में रहते हैं। वो स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान करता रहता है। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है, वो मुझे छोड़कर ना तो ब्रह्मा का पद चाहता है और ना देवराज इंद्र का। उसके मन में ना तो सार्वभौम
सम्राट बनने की इच्छा होती है और ना वो स्वर्ग से श्रेष्ठ रसातल का ही स्वामी होना चाहता है। वो योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्षता की अभिलाषा नहीं रखता। वो योग्य की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं करता। उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम है उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी, स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है, जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन में सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है और राग द्वेष ना रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है। उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घुमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूली उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊँ। जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है, चित्त पिघलकर एक और बहता रहता है, एक क्षण के लिए भी रोने का तोता नहीं टूटता, परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, कहीं लाज छोड़कर ऊंची स्वर से गाने लगता है तो कहीं नाचने लगता है। भैया उद्धव, मेरा वो भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो वो मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरी गुण लीला और नामों का संकीर्तन करे, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे और शास्त्रों के द्वारा मेरी स्तुति करें, मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखे और सामने साष्टांग लौटकर प्रणाम करें। मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करें और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखें। उद्धव जी, मेरे भक्तों को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करें और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए। कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे, उसके मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में रम जाएंगे। मेरे भक्त साधुजन जिन पवित्र स्थानों में निवास करते हो उन्हीं में रहें और देवता, असुर अथवा मनुष्यों में जो मेरे अनन्य भक्त हो उनके आचरणों का अनुसरण करें। मेरी प्रीति के जितने साधन हैं उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए। मेरे प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय राधे श्याम, राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट पे जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।